भीमाराव रामजी आम्बेडकर एक भारतीय नागरिक थे। हिंदू धर्म दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और उसके बाद पहली कैबिनेट के रूप में कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू की कानून और न्याय मंत्री की बहस से संविधान सभा भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। समाज सुधारक और राजनीतिक नेता जिन्होंने अर्थशास्त्री की ईस्टर्न कॉलेज बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद आम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। क्रमशः 1927 और 1923 में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की और 1920 के दशक में किसी भी संस्थान में ऐसा करने वाले मुट्ठी भारतीय छात्रों में से एक थे। वह ग्रेज इन लंदन में कानून का प्रशिक्षण भी लिया। अपने शुरुआती करियर में वह एक अर्थशास्त्री, प्रोफेसर और वकील थे। उनका बाद का जीवन उनकी राजनीतिक गतिविधियों से चिह्नित था। वह विभाजन के लिए अभियान और बातचीत पत्रिकाओं के प्रकाशन, दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता की वकालत करने में शामिल हो गए अपना लिया, जिससे दलितों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण शुरू हुआ। बौद्ध धर्म और भारत राज्य की स्थापना में योगदान दे रहे 1956 में उन्होंने 1990 में भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, आम्बेडकर को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। नमस्कार, जय भीम का प्रयोग किया गया। अनुमानीय द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। उन्हें बाबा साहेब, जिसका अर्थ है आदरणीय पिता। आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, आधिकारिक तौर पर डॉक्टर आम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, कस्बे और सैन्य छावनी में हुआ था। मध्य प्रदेश में वह 14वें और आखिरी बच्चे थे। रामजी मलोजी सकाफल का एक सेना अधिकारी जो सूबेदार के पद पर थे और भीमाबाई सकपाल लक्ष्मण मुरबाड़कर की बेटी। उनका परिवार मराठी पृष्ठभूमि वाले अम्मावादे आधुनिक समय के रत्नागिरी जिले में महाराष्ट्र के आंबेडकर नगर का महर जाति में हुआ था, जिनके साथ अछूत आम्बेडकर के पूर्वजों ने लंबे समय तक सेना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की और इनके पिता ने सेवा की थी। ब्रिटिश भारतीय सेना महू छावनी में हालांकि वे स्कूल जाते थे। आम्बेडकर और अन्य अछूत बच्चों को अलग रखा जाता था और शिक्षकों द्वारा उन पर बहुत कम ध्यान दिया जाता था। यह बात नहीं की जाती थी कि उन्हें क्लास के अंदर बैठाने की इजाज़त नहीं थी। जब उन्हें पानी पीने की ज़रूरत होती थी तो उच्च जाति के किसी व्यक्ति को ऊंचाई से पानी डालना पड़ता था, क्योंकि उन्हें पानी या उस बर्तन को छूने की अनुमति नहीं थी जिसमें वह था। यह कार्य आमतौर पर युवा आम्बेडकर के लिए स्कूल के चपरासी द्वारा किया जाता था और यदि चपरासी उपलब्ध नहीं था तो उन्हें पानी के बिना रहना पड़ता था। उन्होंने बाद में अपने लेखन में स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया: कोई चपरासी नहीं, कोई पानी नहीं, पर बैठना था जिसे उसे अपने साथ घर ले जाना था, बोरी उसे एक। रामजी सकपाल 1894 में सेवानिवृत्त हुए और 2 साल बाद परिवार सतारा चला गया। उनके इस कदम के कुछ समय बाद आम्बेडकर की मां की मृत्यु हो गई। बच्चों की देखभाल उनकी मौसी द्वारा की जाती थी और वे कठिन परिस्थितियों में रहते थे। आम्बेडकर के 3 बेटे बलराम, आनंदराव और भीमाराव और 2 बेटियां मंजुला और तुलसा जीवित रही। अपने भाई और बहनों में से केवल आम्बेडकर ने ही परीक्षा उत्तीर्ण की और हाई स्कूल तक गए। उनका मूल उपनाम सकपाल था, लेकिन उनके पिता ने उनका नाम आम्बेडकर दर्ज करवाया था। स्कूल मतलब वह अपने पैतृक गांव अमदावे में से आता है, रत्नागिरी जिले में। उनके मराठी ब्राह्मण शिक्षक कृष्णाजी केशव आम्बेडकर ने अपना उपनाम आम्बेडकर से बदल लिया और अपने शहर के उपनाम आम्बेडकर के स्कूल की रिकॉर्ड में थे। 1897 में आम्बेडकर का परिवार मुंबई चला गया, जहां आम्बेडकर एल्फिंस्टन हाई स्कूल में नामांकित एकमात्र अछूत बन गए। 1906 में जब वे लगभग 15 वर्ष के थे तब उन्होंने 9 वर्षीय लड़की रामाबाई से विवाह किया। मैच का आयोजन इस समय प्रचलित रिवाज के अनुसार जोड़े के माता-पिता द्वारा किया गया था। 1907 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया, जो से संबंध था। बॉम्बे विश्वविद्यालय उनके अनुसार ऐसा करने वाला वह अपनी महर जाति से पहले बन गया। जब उन्होंने अंग्रेजी की 4वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की तो उनके समुदाय के लोग जश्न मनाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि वह महान ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि अन्य समुदाय में शिक्षा की स्थिति की तुलना में यह शायद ही कोई अवसर था।
उनकी सफलता का जश्न मनाने के लिए समुदाय द्वारा एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया गया था और इस अवसर पर उन्हें बुद्ध की जीवनी भेंट की गई थी। दादा केलुस्कर लेखक और पारंपरिक मित्र हैं। 1912 तक उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में अपनी डिग्री प्राप्त की और बड़ौदा राज्य सरकार के साथ रोजगार करने के लिए तैयार हो गए। उनकी पत्नी ने अभी अभी अपने युवा परिवार को स्थानांतरित किया था और काम शुरू किया था जब उन्हें अपने बीमार पिता को देखने के लिए तुरंत मुंबई लौटना पड़ा, जिनकी 2 फरवरी 1913 को मृत्यु हो गई थी।